अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर मोहम्मद उज़ैर। तो आज मैथ का टॉपिक फर्स्ट पढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया पहले वो सब्सक्राइब कर लें। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वाड्रेटिक अगर इसको डिफाइन किया जाए तो इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 2 हो और कोई भी सेकंड डिग्री पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि उसकी पावर कितनी हो, 2 हो, उससे बड़ी पावर उसकी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे पावर वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे भी x है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इसको क्या कहेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इक्वेशन इसको क्यों कहते हैं? कोई भी ऐसी इक्वेशन या कोई भी ऐसा सवाल जिसके अंदर ये अलामत हो इक्वेशन की, इक्वल की, तो हम इसको कहेंगे इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर जो ए बी सी ये क्या चीजें हैं? ये जो ए और बी है, ये जो वेरिएबल से पहले लगेगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। तो हम इसको ए और बी को क्या कहेंगे? कोफिशिएंट। और सी को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि इस यहाँ पे 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी 5x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कोफिशिएंट कौन से वेरिएबल के वो बताएं और कांस्टेंट बताएं, तो इस इक्वेशन को देखते हुए आप बता सकते हैं कि वेरिएबल एक ये है और एक ये है, ये वेरिएबल्स हैं। और जो 5 है और 4 है इन वेरिएबल का कोफिशिएंट है। जो वेरिएबल से पहले आएगा वो कोफिशिएंट होगा उसका, तो ये होगा कोफिशिएंट। तो ये क्या हो गया? हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 2। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये क्या बन गया? 2 2 4 5 20 प्लस 4 2 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए इसकी वैल्यू चेंज होगी, इसकी चेंज होगी, लेकिन इसकी चेंज नहीं हुई। इसकी क्यों चेंज हुई? क्योंकि इसके साथ वेरिएबल था, हमने उसकी x की वैल्यू पुट की। अगर यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म चेंज हो जाएगी, यहाँ पे टर्म चेंज हो जाएगी क्योंकि इसके साथ वेरिएबल्स लगे हुए। लेकिन यहाँ पे c अकेला था, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं था, इसलिए हमने इसको कांस्टेंट का नाम दिया। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन की। अगर आपको कोई सवाल आ जाए कि कोई भी इक्वेशन है उसको जनरल टर्म में लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब यहां पे एक सवाल लिखता हूं 5x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको और इसका कंपेयर करें तो ये इक्वेशन सेम है, यानी कि इसको मैंने किस में लिखा है? 5 यहां पे क्या है? a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -5। अगर मैं इसकी जगह ये मैंने पुट किया ना यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूं तो ax² प्लस 4 प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इसको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस तरह लिखना है कि ये टर्म इस तरह लिखा जाए। अब इसको कंपेयर करें तो आप कोफिशिएंट आपके ये थे और कांस्टेंट ये था। इसके अंदर जब मैं ये पुट करूंगा तो इक्वेशन ये बन जाएगी। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। आपने इसमें लेकर आना है एक्सरसाइज 1 के जो सवाल है वो उसमें आपने सारी इक्वेशनों को स्टैंडर्ड इक्वेशन में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम इस तरह लेकर आएंगे। आगे हमने बात करनी है लीनियर और प्योर इक्वेशन की। और लीनियर और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह निकालते हैं और इनमें फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी?
अगर मैं यहां पे कहूं कि a जो इसका कोफिशिएंट है इज इक्वल टू 0 है, तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि मैंने a की वैल्यू 0 पुट की है। 0 इंटू एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। तो पीछे टर्म क्या रह जाएगी? ये रह जाएगी, यानी कि बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू जो मर्जी हो, सी की वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन हमारे पास जो सेकंड डिग्री वेरिएबल है जिसके ऊपर स्केयर आ रहा है, अगर ये टर्म 0 रहती है तो हमारे पास ये टर्म बाकी रह जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इक्वल का इसको क्या कहेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी x की पावर क्या है? 1 है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 होती है, तो इसकी पावर क्या है? यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी? 2/5। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकली है? 2/5, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x अकेला है तो इसका सोल्यूशन भी 1 होगा। जबकि क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर यहाँ पे x की पावर 2 है, जितनी पावर होते हैं उतने उसके सोल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे x की पावर 2 है, इसके मतलब है कि x के 2 सोल्यूशन निकलने चाहिए। एक तो निकलेगा एक आंसर नंबर 1 और एक आंसर 2, यानी कि इन दोनों को जब इस वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारा जवाब 0 के इक्वल आना चाहिए। ये मैं आपको आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा। ये हमारी होगी लीनियर। अब बताना हमने प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन का। तो प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन में फिर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं इसकी, क्वाड्रिक इक्वेशन की। इक्वल टू 0। अब आपको मैंने कहा कि अगर a 0 हो जाए तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं कि अगर b 0 हो जाए हमारा, यहाँ पे ये वाला b, अगर मैं कहूं कि इफ b इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा? हमारे पास क्या रह जाएगा? ax स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या रह जाएगा? ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी, ये जब उधर जाएगा तो ये साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस सी ओवर ए। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, इसको स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा। एक ये ले लिया और मैंने एक ये ले लिया। अब क्या होगा? ये स्क्वायर रूट इससे कट गया तो पीछे क्या रह गया? एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस सी ओवर ए। अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट लिया था और एक्स स्क्वायर है, इसके 2 वैल्यूज निकलेंगी। अब वैल्यू आंसर नंबर 1 जिसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्वाड्रिक के 2 सोल्यूशन होते हैं, तो पहला एक्स किसके बराबर होगा? प्लस इंटू माइनस सी ओवर ए, और दूसरा एक्स हमारे पास क्या निकलेगा? माइनस इंटू माइनस सी ओवर ए और इसका स्क्वायर रूट। अब ये हमारा सोल्यूशन है। अब आप इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है? प्योर क्वाड्रिक इक्वेशन है। अब इसमें अगर आप x की वैल्यू ये वाली पुट करें चाहे ये पुट करें तो जवाब किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। अगर आपको मैं यहाँ पे इसको सोल्यूशन करके दिखाऊं, अब आपको इसका मैं सोल्यूशन करके दिखाता हूं कि कैसे 0 होता है। ax स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या निकली? स्क्वायर रूट माइनस सी ओवर ए, इसको मैंने पुट किया, माइनस सी ओवर ए, इसका क्या है? स्क्वायर रूट प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट से कट गया, ये आया माइनस सी ओवर ए, और ये ए यहाँ पे लिखा हुआ है और ये माइनस सी ओवर ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये ए से कटा, प्लस सी और माइनस सी क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू 0। इसी तरह आप जब दूसरी इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, ये अब एक निकला है, मैंने एक्स की वैल्यू ये पुट की थी, ये अब मैं ये वाली पुट करूंगा, ए इंटू माइनस स्क्वायर रूट माइनस सी ओवर ए
होल का स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये पूरे टर्म पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर में खोलूंगा तो ये माइनस 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 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, ये a इंटू प्लस आ गया वही माइनस, और अब स्क्वायर इसका मैं स्क्वायर रूट खोलूंगा तो फिर क्या आएगा, माइनस सी ओवर ए, ये स्क्वायर रूट इसे कटेगा और इसके ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव और माइनस कितना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कितना होता है, माइनस सी ओवर ए प्लस सी, ये a फिर a से कटा और माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है ये दोनों क्या है, इसके सोल्यूशन है x के। जब इसकी वैल्यू आप इसके अंदर पुट करेंगे तो आपका जवाब 0 आना चाहिए, तो ये एक्चुअली सोल्यूशन होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया लीनियर और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करेंगे इसको सोल्यूशन को, यानी कि इसको हल करने की। इसके हल करने के दो मेथड हैं, एक तो है फैक्टराइजेशन, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाने हमने इन द फॉर्म ऑफ लीनियर, यानी कि दो फैक्टर बनेंगे उस लीनियर में, और दूसरा जो हमने बनाना है वो है कंप्लीट स्केलिंग मेथड। जी, तो आपने पढ़ लिया कि प्योर इक्वेशन को, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक तरीका है फैक्टराइजेशन, दूसरा जो हमारे पास मेथड है वो है कंप्लीट स्केलिंग मेथड। तो सबसे पहले क्या है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मैं पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा, जो डेफिनेशन बुक में बताई गई है ना, पहले मैं वो बताऊंगा आपको कि उसने आर और एस को यूज किस तरह किया है। पहले मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैंने इसमें आपको बता दिया कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, और एक्स स्क्वायर क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि इसकी पावर 2 है तो वो लीनियरली डिक्रीज हो रही है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 0। यहाँ पे हम एक्स की पावर 0 इसलिए लिखते हैं कि एक्स की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके बुक में जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि आर प्लस एस इज इक्वल टू बी, यानी कि आपके पास दो अदद ऐसे हों जिनको आप जमा करें तो आपके पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए, बी की वैल्यू आनी चाहिए। और सेकेंडली आपको कहता है कि आर और एस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ए सी आना चाहिए। ए सी से मुराद ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आर एस आना चाहिए, यानी कि आपने दो ऐसे अदद ढूंढे जिनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ए सी आना चाहिए, यानी उनका मल्टीपल आना चाहिए, और अगर आप उनको जमा करें तो आपके पास बी आना चाहिए। ठीक है, याद समझ आ गई। अब आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं कि जो इसमें एग्जाम्पल दी गई है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि हमें जब भी फैक्टराइजेशन करनी है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो हम इसको लेकर आएंगे 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20। तो ये x जो है ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये आएगा 3x² माइनस 6x माइनस x इज इक्वल माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये देखें आप यहाँ पे इसका साइन चेंज हो गया। आगे क्या करेंगे हम, 3x का स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ रहे हैं, माइनस माइनस तो इसमें दोनों में ऐड होगा तो क्या आएगा 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने करना है आर और एस को यूज करते हुए फैक्टराइजेशन के जरिए से हमने सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन में हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या है ए, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। उसने क्या बताया हमें कि आर प्लस एस इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बी हमारे पास क्या है -7, ये तो हमें पता चल गया। और आर एस क्या है हमारे पास ए सी, और आर एस इज इक्वल टू इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको, क्या हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई -20, ये आ गया हमारे पास -60। ये हमारे पास आर एस आ गया। अब आपके पास दो चीजें हैं, या तो आप इनको देखते हुए ये निकाल लें, या आप इसको देखते हुए आर एस की वैल्यू फाइंड करें। अब हम करेंगे क्या कि हम टेबल पढ़ेंगे। टेबल ऐसे पढ़ना है कि जहां पे 60 आता हो।
अब मैं इसको टेबल पढ़ूं 30 मल्टीप्लाई 2, इसको मैं माइनस कर देता हूं, -30 मल्टीप्लाई 2 -60, क्योंकि हमने AC की वैल्यू क्या निकालनी है -60। तो अब ये देखते हैं कि 30 को मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं, 60 तो आ रहा है, -60 आ रहा है, लेकिन अगर मैं -30 + 2 इज इक्वल करूं तो ये आता है -28, जो कि मेरे इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा ये चीज, क्योंकि मेरे पास b क्या है -7। अब मैं क्या करूंगा, 60 को 1 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, 60 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -60। अब मैं 60 में से ही निकाल लूं, प्लस करूं इसको -1, तो ये हमारे पास आता है 59। ये फिर इसको नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो टेबल पढ़ें जो 60 के बराबर हो और उसको माइनस या प्लस करने से हमारे पास क्या आता हो, b की वैल्यू आती हो। तो अगर मैं टेबल पढ़ूं 12 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू कितना है 60, यहां पे ये चीज तो निकल आई, लेकिन अब 60 आ गया, यहां पे हमारे पास नेगेटिव है। अब नेगेटिव तो हम यहाँ 5 को भी रख सकते हैं, 12 को भी रख सकते हैं। जैसे कि 12, यहां पे मैं इसको पहले 5 को माइनस रख रहा हूं मैं, तो यहां पे आया -60 प्लस -5 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास 7। क्या ये b की वैल्यू है? नहीं है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है -7 है हमारे पास, हमें -7 चाहिए। तो मैथ का रूल क्या है कि जो वैल्यू बड़ी होती है, जो उसका साइन होगा वही रिजल्टेंट का साइन होगा। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू 12 थी, तो इसका साइन क्या आया 12 आया। तो अब हम यहाँ पे क्या लेंगे -12 लेंगे, -12 को, तो ये मैथ का रूल है कि जिसका साइन बड़ा होता है रिजल्टेंट के साथ उसी का साइन लगता है। अगर यहाँ पे देखें तो 12 जो हमारे पास था वो बड़ा अदद था और -5 था वो छोटा अदद था। जब 12 में से -5 गया तो हमारे पास आया +7। अब हम क्या करेंगे, -12 लेंगे +5 करेंगे इज इक्वल टू क्या आया -7, और आप -12 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो हमारे पास क्या आता है -60। अब ये दोनों, ये और ये दोनों किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, इसको भी करते हैं और इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हमारे फैक्टर बन सकते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन थी, हमने निकाला कि r + x इज इक्वल टू b, जो हमारा निकला -12 + 5 इज इक्वल टू -7। अब आपको मैंने बता दिया कि ये हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे -7 चाहिए। अगर पॉजिटिव 7 चाहिए होता तो हम -5 लेते, और हमने इसको -12 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू -60। तो ये हमारे पास क्या आ गया r मल्टीप्लाई s इज इक्वल टू AC। तो ये दोनों को इसने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया हमारी इस इक्वेशन को। अब हम आगे क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब 3x का स्क्वायर -7x -20 इज इक्वल टू 0। तो आगे क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर, फैक्टर बनाने लगा हूं अब मैं, माइनस, अब ये वैल्यू मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, -12x + 5x, और आखिर में क्या आएगा -20 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज लिखने से इसमें कोई फर्क आया? नहीं फर्क आया, क्योंकि अगर मैं -12x में से +5x निकालूं तो यही चीज आ जाती है। तो हमने सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाने हैं, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें से कॉमन देखें आप, सबसे पहले इसमें से कॉमन देखें, क्या इसमें से और इसमें से कुछ कॉमन है? तो आप देख रहे हैं इसमें से कॉमन क्या है, ये 3 है और ये 3 के टेबल पे जाता है। तो हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे ताकि ये x की वैल्यू के साथ सिर्फ 1 रह जाए। 3 कॉमन लिया तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, x² -4x, मैंने इन दोनों में से लिया सिर्फ, तो बाकी रकम वैसी की वैसी। ठीक हो गया। अब इसमें से देखें, अब इन दोनों में से कॉमन क्या चीज है, हमारे पास x कॉमन है, क्योंकि हमने किसमें फॉर्म में लेके आना, लीनियर फॉर्म में, यानी कि उसकी पावर ना हो। तो ये 3 और ये मैंने x कॉमन ले लिया साथ, 3 मैंने x कॉमन लिया, तो पीछे क्या रह गया x -4, ठीक है, इसमें से मैंने लिया, आगे ये रकम प्लस,
अब इन दोनों में से देखें कौन सी चीज कॉमन है। इसमें से 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 20 का टेबल जो है 5 पे डिवाइड होता है। तो ये 5 मैंने कॉमन लिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं इसमें कोई भी चीज जो है वो पावर्स में नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में, यानी कि ये प्लस का साइन आया है, ये एक अलग है, ये एक अलग है। अब इन दोनों में से देखें कॉमन क्या है। हमारे पास कॉमन है x माइनस 4, मैंने इन दोनों को ले लिया कॉमन, यानी कि ये इन दोनों में से क्या था कॉमन, एक जैसा था, ये x माइनस 4 था, इसको कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 3x, ये रह गया, ये हमने कॉमन ले लिया, वो निकाल दिया बाहर, ठीक है। चाहे आप इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 लिख दें आप, बाकी क्या रह गया प्लस 5 वैसे आ गया, और जो इसके साथ जो मैंने ये था, ये मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, 7 इंटू 1, ये मैंने ब्रैकेट बंद की, इज इक्वल टू 0। आखिर में क्या बचा, x माइनस 4 इंटू 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3x, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 इज इक्वल टू 0। तो ये दो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। ये हमने फैक्टराइजेशन के जरिए से हमने ये लीनियर इक्वेशन फाइंड की है। अब आपको मैंने जैसे कि कहा था कि क्वाड्रिक इक्वेशन ये x की पावर 2 है, इसके जवाब कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहां पे मैं कहूंगा कि x माइनस 4 ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इज इक्वल टू 0, तो मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन ये मिली। अब आप फिर से सोचेंगे कि ये इक्वेशन कैसे बनी है वाली। अगर मैं इसको 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लिखूं, और ये जो चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही थी ये अगर नीचे चली जाए यहाँ पे x माइनस 4, तो ये जो चीज है ये किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा 0, 3x प्लस 5, एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैं x माइनस 4 की बजाय मैं इसको नीचे लेकर जाता हूं, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ओवर 3x प्लस 5, इसको मैं नीचे ले गया, तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या बनी, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, जो कि मैंने ऊपर लिख दी है। तो यहां पे देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू माइनस 5, ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 3x ये प्लस 5 उधर गया माइनस 5, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3। एक जवाब हमारे पास ये आ गया, और दूसरा जवाब हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक ये वाली थी और एक ये थी, ये मैंने कर दी यहाँ पे, और अब ये वाली इक्वेशन कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x ये माइनस 4 इधर जाएगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू आई, एक आई x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 3, और दूसरी हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल टू प्लस 4। अब हम इसमें से फाइंड करेंगे कि इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में मैं पुट करूं तो जवाब क्या आना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि ये x की वैल्यू है। अगर मैं x की ये वैल्यू पुट करता हूं तो मैंने आपको ये क्या था कि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब है ये इक्वलिटी का निशान है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूं तो ये जवाब इसके बराबर आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो इसको पूरे को कंप्लीट करने के बाद जो वैल्यू आए वो इसके बराबर हो। तो अब मैं ये x की पहले वैल्यू ये वाली पुट करूंगा, फिर ये वाली पुट करूंगा, फिर देखेंगे अगर ये सेटिस्फाई करती है तो फिर ये सोल्यूशन है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। इसको दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये रूट्स है या नहीं है। ये मैं आपको चीज इसलिए समझा रहा हूं कि आगे एफएससी में या इससे आगे एडवांस जाएंगे तो ये चीजें वहां पे फाइंड करने के लिए करनी पड़ती हैं, करने के लिए नहीं मिलेंगी बल्कि करनी पड़ती हैं आपको। यहाँ पे हम देखेंगे, यहीं पे आप समझ जाएं, आपके पेपर में ये पूछेंगे नहीं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये हम निकालते कैसे हैं।
अब हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आया, आपका सवाल यहाँ पे क्लियर हो जाता है, आपको यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछे क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, क्या ये इसके रूट्स हैं या नहीं है, उसको आप कैसे चेक करेंगे? जैसा ई कैट होता है हमारा, इंजीनियरिंग का टेस्ट होता है, उसमें ये पूछते हैं कि आप रूट्स निकालें इसके। आपको इतनी बड़ी इक्वेशन दे देते हैं और नीचे जवाब देते हैं, तो आप क्या करेंगे? उस इक्वेशन को हल नहीं कर सकते उतने स्मॉल टाइम में, तो आप क्या करेंगे? जो आपके पास जवाब होंगे उनमें से आप वैल्यूज उठाएंगे और इसमें पुट करेंगे। अगर वो इस चीज को सेटिस्फाई कर जाता है तो समझ लें वो आपका जवाब ठीक है, तो आप उसको सिग्नेचर कर देते हैं, तो उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं। तो अब हम चेक करेंगे पहले 4 पुट करके। 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। यहां मैंने 4 पुट किया, ऊपर स्क्वायर -7, यहां पे भी 4 इंटू -20 इज इक्वल टू 0। 4 2 आर 16, स्क्वायर है -7 इंटू 4 -20 इज इक्वल टू 0। 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 48, इस तरह किया, -7 4 आर 28 -20 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें 48, अब इन दोनों का क्या है? साइन माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी? -48 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये +48 है, ये -48 है, जब +48 में से -48 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा? 0। इसका मतलब है 0 इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है। अब हम देखेंगे इसको, क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, उसको हम फाइंड करेंगे। अब हमने पहले निकाल लिया कि x इज इक्वल टू 4 ये इसका रूट है। अब हमें इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू -5/3 इसका रूट है या नहीं। तो मैंने इसमें पुट किया 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास? -5/3 होल का स्क्वायर -7, वैल्यू पुट करें x की कितनी है? -5/3 इंटू ये -20 इज इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर खोलें तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, -1 का स्क्वायर इंटू -5, ये माइनस अब यहाँ पे मैं ले लिया, यहाँ पे नहीं लेंगे, 5/3 होल का स्क्वायर -7 -5/3 -20 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? अब जब इसका स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पे तो ये क्या रह गया? 3 माइनस का स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो पॉजिटिव आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अगर मैं इसको और एक स्टेप मजीद बढ़ाना चाहूं तो ये आएगा 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और इसका जो ऊपर स्क्वायर है तो बाय यूजिंग दी रूल्स 5 का स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी मैंने खोल दिया, यहाँ पे पूरी ब्रैकेट पे ऊपर भी है और नीचे भी, और उसके बाद ये वैल्यू आएगी इनटू। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करें इसके साइन, माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें 35 आता है, डिवाइडेड बाय 3 -20, ठीक है। अब इसको आप देखें ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे? इस 3 को इस पे पढ़ेंगे, कहां तक जाता है? 3 3 आर 9, यहां पे हमारे पास क्या बच गया? 3 25/3 प्लस 35/3 -20 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको हल करें तो ये यहां पे आ जाएगा 3, ठीक है। एलसीएम लें तो यहाँ पे ये भी 3 है और ये भी 3 है, इसको करेंगे तो 3 1 और 1, तो हमारे पास एलसीएम क्या आता है? 3 आता है। तो यहाँ पे क्या रह गया? 25, एलसीएम पे 3 को डिवाइड करें 1 आता है, 1 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आया 25। अब इस 3 को इस 3 पे डिवाइड करें, 1 आ रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आया? 35 -20 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा? 60/3
-20 इज इक्वल टू 0। अब इसका टेबल पढ़े आप, 3 2 6, ये 0 ऊपर वैसे की वैसे, तो 20 -20 इज इक्वल टू 0। ये +20 है, ये -20 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये भी इस इक्वेशन का रूट है, ये सॉल्यूशन है। तो ये हमारे पास पहला मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन। तो हमने जो पहले एग्जांपल की थी उसमें मैंने बताया आपको कि ये वो जो हमने एक्स स्क्वायर की 2 रूट्स निकाले थे, जितनी एक्स की पावर होगी हमें उतने सॉल्यूशन चाहिए होते हैं और उतने निकलते हैं, जैसे हमने पहले निकाला। अब एक ये इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? पहला सवाल आपसे, आप कहेंगे कि ये आप इस तरह कर सकते हैं, 5x का स्क्वायर है इज इक्वल टू 30x है, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ, 5x का स्क्वायर ओवर 30x में इज इक्वल टू 0, यानी इज इक्वल टू 1। आपने यहाँ पे क्या किया, x की पावर ऊपर गए तो क्या होगी, एक पावर कम होगी, 5x की पावर 2 -1 ओवर 30 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5x इज इक्वल टू 30, ये 30 इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 6। आप कहेंगे x की वैल्यू तो 6 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, यानी कि x के दो जवाब निकलेंगे कि x इज इक्वल टू 6 है। अब इसमें अगर मैं 6 पुट करूं तो क्या जवाब आएगा, 5 इंटू 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू 30 इज इक्वल टू 30 इंटू 6। यहां पे भी मैंने 6 पुट किया, यहां पे 6 पुट किया, क्योंकि ये इसका रूट है, तो ये 5 इंटू 36 इज इक्वल टू, इसको मैं मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया 180। अब 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आएगा, 6 5 आर 30, 0 3 5 3 आर 15 और 3 18, 180 इज इक्वल टू 180। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये 6 तो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है, क्योंकि इक्वल का निशान है ना, तो 180 इज इक्वल टू 180, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x सेटिस्फाई है। अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 पुट करूं तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आया, 5 इंटू 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 इंटू 0, तो हमारे पास जवाब आया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पे x के कितने रूट्स निकले, 2 रूट्स निकले, एक निकला हमारे पास 0 और दूसरा हमारे पास क्या निकला, 6। तो ये तरीका था, मैंने आपको बताना था कि जहां पे x की पावर 2 आ जाए वहां पे दो जवाब निकलेंगे, जितनी पावर होगी उतने उसके सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे पावर 2 थी तो उसके दो सॉल्यूशन थे, एक था x की इज इक्वल टू 6 और एक था x इज इक्वल टू 0। यही एग्जांपल आपकी बुक के राइट साइड पे उसने दी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। तो आपको, आपके पास जब इस तरह के सवाल आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका दूसरा जवाब क्या होगा, 0 होगा। अब आपके पास यहाँ पे इस तरह आ रहा है कोई 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 44x, अगर ये चीज आ रही है इसके जवाब 2 निकलेंगे, आप निकालें घर में बैठकर। एक जवाब तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूं तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो एक रूट बन गया ना, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। दूसरा जो आप निकालेंगे इसको सोल्व करते हुए, कि इसमें सोल्व करते हुए क्या निकलेगा कि 6x का स्क्वायर है, मैं आपको बताता हूं कि 6x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो x को इधर ले जाएं, 6 को इधर ले जाएं, x का स्क्वायर और x ये इधर आ गया, डिवाइड हो गया, और ये इधर डिवाइड होगा, तो ये बन गया 6x, x का स्क्वायर ओवर x इज इक्वल टू 4 ओवर 6। तो ये क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 2 का टेबल जा रहा है इसके ऊपर, तो ये x की पावर 2 है, ये x की पावर 1 है, तो x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 ओवर 3। तो हमारे पास x किसके बराबर आया, 2 ओवर 3 के। अब ये x इज इक्वल टू 2 ओवर 3 जो है आप इसमें पुट करें, 6 इंटू 2 ओवर 3, 2 ओवर 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ओवर 3। अब आपने पुट किया, 2 2 आर 4, 6 इंटू 4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 4 2 आर 8 ओवर 3। अब आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे,
अब आप देखें कि इसका टेबल ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी होता है, तो 3 से डिवाइड करें, ये 2 आ गया इंटू 4 आ गया, और ये कितना आ गया 3 आ गया, इज इक्वल टू 8/3। 4 2s आर 8/3 इज इक्वल टू 8/3। अब इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, लिहाजा ये जो इसका ये था ये भी सोल्यूशन था और ये भी इसका सोल्यूशन है, क्योंकि उसने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है कि आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे उसने एक ये इसका सोल्यूशन निकला और एक ये निकला, ये दोनों इसके क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट होंगे। इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कि रूट्स किसे कहते हैं, सोल्यूशन क्या होता है। वो सोल्यूशन वो आपका सोल्यूशन होता है जो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे कि आपका राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे 0 होता तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट करता जो इसको भी 0 करता, क्योंकि 0 इज इक्वल टू 0 होगा तो जो वैल्यू पुट की है आपने जिसकी वजह से ये 0 हुआ है वो आपका सोल्यूशन होगा।